अस्सलामुअलैकुम। वॉट वाइज की जानिब से एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना शुरू की है, और हम उनको इस सिलसिले में बुनियादी मालूमात फराहम करेंगे। आज की वीडियो उस सिलसिले की पहली कड़ी है। तो आज हमारा मौजू ये है कि अगर हमारे पास कोई रजिस्टर मौजूद है जिसके ऊपर 4 कलर बैंड्स मौजूद हैं, तो हम इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्टर का यूनिट जो है वो ओहम होता है, और ओहम को हम इस सिंबल से शो करते हैं। ये देखें, ये वाला जो सिंबल है, कर्सर की तरफ देखें, ये वाला सिंबल ओहम का सिंबल है। तो यूनिट क्या होती है? मिसाल के तौर पर अगर हम दूध लेने के लिए जाते हैं और दुकानदार को कहते हैं कि हमें 2 लीटर दूध दे दें, तो जो लीटर है वो उसकी यूनिट है। तो किसी चीज़ को मेजर करने के लिए उसकी यूनिट इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओहम इसकी यूनिट है। तो ये तो हमें पता चल गया ये ओहम है। तो लेकिन अगर ये बैंड बने हुए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितने ओहम की रजिस्टर है? तो इसके लिए एक हमारे पास निमोनिक है। निमोनिक यानी कि एक ऐसा हमारे पास जुमला है जिसको याद रखेंगे हम, जिसको रटा लगाएंगे और हमें इन रजिस्टर की वैल्यू याद हो जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कि किस कलर का क्या मतलब है। तो देखिए, मैं 2-3 दफ़ा इस फ़िक्रे को पढ़ देता हूँ। ब्लैक बीटल रनिंग ऑन योर गार्डन ब्रिंग्स वेरी गुड वेदर। दोबारा पढ़ देता हूँ। ब्लैक बीटल रनिंग ऑन योर गार्डन ब्रिंग्स वेरी गुड वेदर। ब्लैक बीटल रनिंग ऑन योर गार्डन ब्रिंग्स वेरी गुड वेदर। आपको भी इस फ़िक्रे को, इस जुमले को इसी तरीके से याद करना है ताकि आपको ज़बानी याद हो जाए। अब इसमें बात यह है कि सबसे पहले ब्लैक आता है। ब्लैक एक खुद भी रंग है, तो ब्लैक जो है उसका कोड हम बता रहे हैं 0। उसके बाद बीटल का लफ्ज़ है। बीटल में आपने ये देखना है, बीटल का मतलब होता है भंवरा। इस पूरे जुमले का मतलब बनता है कि काला भंवरा बाग या गार्डन के ऊपर दौड़ा है, मौसम अच्छा होगा। तो वाकई पता नहीं मौसम अच्छा होगा या नहीं होगा इसके फिरने से, लेकिन हमारा मकसद ये है कि इससे हमें कलर कोड याद हो जाए। तो जो हमारे पास ब्लैक है उसका कलर कोड हमारे पास 0 है। जो बीटल है, बीटल क्या शुरू का जो हमारे पास हर्फ है वो है बी। तो ब्लैक हम पहले कह चुके हैं। अब हम बी से मुराद हमारा है ब्राउन, और ब्राउन का हमने कलर कोड बताया है 1। उसके बाद रनिंग में आर है। आर का से हम लोग रेड को लेते हैं और रेड का कलर कोड है 2। और ऑरेंज, ऑन के अंदर ऑरेंज, इसका 3। योर के अंदर येलो 4। गार्डन के अंदर ग्रीन यानी कि ग्रीन 5। अब हमारे पास तीसरा बी आ गया। पहले हमारे पास ब्लैक आ चुका है, ब्राउन आ चुका है, और ब्रिंग्स के अंदर बी हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास नीला कलर है यानी कि ब्लू कलर, बी से ब्लू। बाद में वेरी है, वेरी वायलेंट है और वायलेट कलर है। और उसके बाद गुड यानी कि ग्रे, और वेदर का डब्ल्यू से वाइट। तो इस तरीके से जो हमारे पास वाइट है उसका हमारे पास कोड आ गया 9, ग्रे का हमारे पास आ गया 8, वायलेट का हमारे पास आ गया 7, ब्लू का हमारे पास आ गया 6, ग्रीन का 5, येलो का 4, ऑरेंज का 3, रेड का 2, ब्राउन का 1 और ब्लैक का 0। तो ये हमें कलर तो पता चल गया। अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई रजिस्टर मौजूद है तो उसकी वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी। तो देखिए, ये हमारे पास जो पहला हमारे पास क्या है, रजिस्टर है। इसके अंदर पहले 3 बैंड्स को हमने देखना है। चौथे बैंड की हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो पहला हमारे पास ब्राउन है, दूसरा ब्लैक है और तीसरा हमारे पास ऑरेंज है। तो ब्राउन के लिए हम 1 लिखेंगे, ब्लैक के लिए हम 0 लिखेंगे, और ऑरेंज के लिए हम 3 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 3 सिफरें डाल देंगे। किस तरह से, ये देखें। इस ब्राउन के लिए हमने 1 लिखा, ब्लैक के लिए 0 लिखा, और ऑरेंज के लिए हमने, ऑरेंज का कोड 3 था तो हमने 3 सिफरें डाल दी। तो ये टोटल अगर हम पढ़ें तो 10K। तो ये 10K की हमारे पास रजिस्टर बन गया। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 10K आ गई। आइए अब इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास 1 आएगा, दूसरा भी ब्राउन है 1 आएगा, और फिर 3 सिफरें या K। तो ये हमारे पास आ गया 11K। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 11K। अब इसको देखते हैं। ये 6 है यानी कि ब्लू जो है, ये देखें ब्लू ब्रिंग, ये ब्लू 6, इसका 6 है। और ये जो है हमारे पास ऑरेंज है तो इसका 3 है। तो हम 6-3 को वैसे ही लिख लेंगे और तीसरे बैंड को लिखा नहीं करते, जितना इसका कोड होता है उतनी सिफरें डाल देते हैं। तो ये हम क्या बनेगा, हमारे पास 63K बनेगा। तो देखें, ये 6 ब्लू के लिए लिखा, 3 ऑरेंज के लिए लिखा, और इस ऑरेंज की हमने 3 सिफरें डाल दी। तो हमारे पास कितना बन गया, 63K। अब आप देखें कि 1,
2 और आगे 2 सिफरें डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1200 ओम। तो ये कितना हो गया 1200 ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 1K2 लिख सकते हैं। 1K2 हमने क्यों लिखा, 1.2 इसको लिखा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम लिखते हैं तहरीर तो उसके अंदर हम आमतौर पर पॉइंट नहीं डालते, कहीं उसको देखने में गलती ना हो, तो हम ऐसे करके लिखते हैं 1K2। अगर कैपेसिटर वगैरह मेजर कर रहे होते हैं तो 1U2 लिख देते हैं। तो ये 1K2 से कंफ्यूज नहीं होना, ये 1.2K ही है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई 1.2K या 1200 ओम। तो आइए इसको देखते हैं। जो अगली मिसाल है हमारे पास 1 0 और कितनी सिफर डालेंगे, 1 सिफर डालेंगे, क्योंकि ब्राउन की का जो कोड है वो 1 है। तो 101 नहीं लिखेंगे बल्कि 100 लिखेंगे। तो 100 ओम का ये हमारे पास रजिस्टर बन गया। देखिए ये हमने यहाँ पर सिंबल डाल दिया है, ये यहाँ पर ओम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये हमारे पास 2 1 और आगे 3 सिफरें यानी कि 21 की। तो ये कितनी बन गई 21 की। उम्मीद है कि आपको रजिस्टर पढ़ना आ गया होगा। तो आइए हम थोड़ा सा अब एक और बड़ी अहम चीज़ को देखते हैं कि ये चौथा बैंड जो है ये हमें क्या बताता है। वो रजिस्टर जिनके 4 बैंड होते हैं उनमें आखिरी जो बैंड होता है वो टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस क्या होती है इस पर बात करते हैं, लेकिन एक अहम बात यह है कि बाद रजिस्टर जो होते हैं उन पर 4 से ज़्यादा बैंड होते हैं। हम लोग ये 4 बैंड वाला रजिस्टर सीखने के बाद हमारे लिए बहुत आसान है कि हम 5 बैंड वाले रजिस्टर को भी पढ़ सकें। तो अभी हम फोकस करते हैं कि 4 बैंड वाला जो रजिस्टर होता है उसमें चौथा बैंड जो होता है वो टॉलरेंस के लिए होता है। और उसकी पहचान ये है कि ये जो बैंड होता है ये थोड़ा सा इनसे फासले पर होता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं इसको देखते हुए आप इसको पहला बैंड ना समझ बैठें या इसको पहला बैंड ना समझ बैठें और इसको दूसरा। ये जो बैंड होते हैं ये हमेशा इकट्ठे होते हैं, इनको आपने लेफ़्ट से पढ़ना है। और जो थोड़ा फासले पर है इसको आपको समझ जाना है कि ये वाला जो बैंड है वो टॉलरेंस का बैंड है। तो अगर ये टॉलरेंस का बैंड है तो इसका मतलब क्या है। देखें सबसे पहले तो टॉलरेंस को समझें। टॉलरेंस ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रजिस्टर है, उसकी वैल्यू 200 ओम है और 200 ओम है और हम ये कहते हैं कि इसमें 5% की टॉलरेंस है। तो इसका ये मतलब है कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू 190 ओम हो या 210 ओम हो, क्योंकि 5% है और टोटल जो इसकी वैल्यू है वो 200 है। तो 200 में 5% ऊपर लगाएं तो 210 बनता है, 5% नीचे लगाएं तो 190 बनता है। अच्छा ऐसा क्यों है, ये फिक्स वैल्यू अगर हम कह रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें, अगर इन्होंने 200 कहा है तो 200 क्यों नहीं है। ये वैसे 200 नहीं है, ये 21K का रजिस्टर है, लेकिन हम मिसाल ले रहे हैं 200 की। तो इसकी वजह ये होती है कि जब रजिस्टर बनता है तो हो सकता है उसके बनने में थोड़ी बहुत जो है वो गुंजाइश हो सकती है, और इसके अलावा टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस तब्दील होती है। तो जब रजिस्टर मैन्युफैक्चर होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये जो हमने बनाया है इसके अंदर इतनी टॉलरेंस हो सकती है, इतनी गलती का इम्कान है, या ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आ सकता है। तो अब ये देखते हैं कि ये कौन कौन से बैंड हमारे पास होते हैं और जो कॉमन बैंड हमारे पास कौन कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं। तो अगर ये रंग जो है ये गोल्डन है तो इसका ये मतलब है 5% है। अगर ये रेड है तो इसका मतलब है 2% है। और अगर ये वाला जो बैंड है वो ब्राउन है तो इसका मतलब है कि 1% का रजिस्टर है, 1% टॉलरेंस का, प्लस माइनस 1% का। ये सारी वैल्यू जो हम कह रहे हैं ये प्लस माइनस की हो रही है। और अगर ग्रे है तो इसका मतलब है ये 10%। अगर बैंड ही नहीं है तो ये 20% है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इससे इसको आमतौर पर इस्तेमाल करने से एहतराज़ यानी कि नहीं करना चाहिए, एहतराज़ करना चाहिए। और बाकी वैल्यूज़ को बाकी जो हैं ये खसूसी तौर पर अगर आपको बहुत क्रिटिकल जगह पर इस्तेमाल करना है तो फिर तो 1% या उससे भी कम इस्तेमाल किया जाए। तो मुख्तसरन ये कि हमने कहा कि अगर ब्राउन है तो 1% है, रेड है तो 2% है, गोल्ड है तो 5% है, सिल्वर है तो 10% है, और अगर बैंड नहीं है तो 20% का हमारे पास ये रजिस्टर मौजूद है। अब हम आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। ये सवालात हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप इनको ख़ुद सर्च करें। इस वीडियो को देखने से इन सवालात के जवाब नहीं मिलेंगे। हम चाहते हैं कि आप इनके जवाबात कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके जवाब दुरुस्त होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो हम इनको दुरुस्त कर देंगे। हमारा सवाल ये है कि 1 ओम की रजिस्टर का कलर कोड क्या होगा, और दूसरा हमारा सवाल ये है कि 10 ओम की रजिस्टर का कलर कोड क्या होगा, और एक और हमारा सवाल ये है कि 1% से कम टॉलरेंस के रजिस्टर बनते हैं या नहीं, और अगर बनते हैं तो उनका कलर कोड क्या होता है। तो बराए मेहरबानी अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर इंशाल्लाह उस पर तबसरा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।